हेलो। आज मैं बी माई फेवरेट का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। इसमें बोट कावी नाम का एक लड़का है जो पलमाई नाम की एक लड़की से लव करता है। उसकी लाइफ एकदम से बदल जाती है जब वो एक म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल लेता है, और ये म्यूजिकल बॉल उसने पलमाई के लिए लिया था एज अ गिफ्ट। और वो क्रिस्टल बॉल उसे उसकी 18 एज में वापस ले जाती है। लेकिन जब वो अपनी 18 एज पर वापस जाता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब क्या उल्टा होता है वो हम स्टोरी में जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में क्यूई को दिखाते हैं जिसका प्रोफेसर की पढ़ाई की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। क्यूई अपने आप से कहता है, किसने कहा कि यूनिवर्सिटी लाइफ इजी होती है और फन से भरी होती है। पढ़ना ही काफ़ी हार्ड है, पर इससे भी ज़्यादा हार्ड कुछ और है। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद दो गर्ल्स क्यूई से मील के लिए पूछती हैं, पर पैसे ना हो पाने की वजह से वो जा नहीं पाता। क्यूई अपने आप से कहता है, ये मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ है, मेरे ग्रेड बैड हैं और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब है, पर इससे भी ज़्यादा बुरा पार्ट मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं सिर्फ उस एक को फ्रेंड कह सकता हूँ। तभी वहाँ पर्ल माई आ जाती है और क्यूई से पूछती है, क्या तुमने सीक्रेट बडी ड्रॉ कर लिया। क्यूई उस बॉक्स से एक चिट निकालता है। पर्ल माई बताती है, सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले हम एक वीक के लिए सीक्रेट बडी प्ले करेंगे, अपने बडी का ध्यान रखना मत भूलना। सीक्रेट बडी नेक्स्ट वीक रिवील किया जाएगा। और ये कहकर पर्ल माई वहाँ से चली जाती है। क्यूई अपने आप से कहता है, क्या आप जानना चाहते हो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की सिर्फ अच्छी चीज़ क्या है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ क्यूई अकेले सैड खड़ा हुआ था। तभी पर्ल माई क्यूई से आकर उसका नाम पूछती है और उसे उसकी बुक में साइन करने को कहती है। पर्ल माई क्यूई से कहती है, मुझे लगा था सीनियर्स मुझे खा जाएंगे, पर अब मुझे सिर्फ 20 सिग्नेचर और चाहिए, क्या तुम्हारा हो गया। क्यूई पर्ल माई को अपनी डायरी दिखाता है जो बिल्कुल खाली थी। पर्ल माई ये देखकर कहती है, तुमने तो एक भी सिग्नेचर नहीं कराया। गैदरिंग 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें डांट पड़ेगी। क्यूई कहता है, कोई बात नहीं, मैं उनसे डांट खा लूँगा। पर्ल माई कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और वो सारे स्टूडेंट्स के पास जाकर क्यूई को इंट्रोड्यूस कराती है और उसकी नोटबुक पर साइन भी करवाती है। क्यूई इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो अपने आप से कहता है, ये है वो मेरा फर्स्ट लव। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई अपनी चिट ओपन करता है तो उसमें पर्ल माई का नाम होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। क्यूई सीक्रेटली पर्ल माई के लिए एक नोट लिखता है जिसमें लिखा था, अफार आपको सपोर्ट करेगा, तुम्हारा बडी। क्यूई पर्ल माई के लिए सीट भी रिजर्व करता है। वो अपने आप से कहता है, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा किसी का ध्यान रखने से इतना ग्रेट फील होता है। अब सीन गिफ्ट शॉप पर शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई गिफ्ट ले रहा था, लेकिन वो सब उसकी पॉकेट से बाहर थे। तभी क्यूई की नज़र एक गिफ्ट पर पड़ती है जो सेल में मिल रहे थे। वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी क्यूई को मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था, 5 बजे सीक्रेट बर्थडे रिवील होगा। क्यूई ये रीड करते ही वो गिफ्ट खरीद लेता है और भागकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उसको उसके डैड का कॉल आ जाता है जो उसे बता रहे थे कि वो बैंकॉक पहुंच गए हैं और इवनिंग में डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यूई कहता है, डैड आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपके साथ जा सकता था। क्यूई के डैड उसे मना कर देते हैं कि वो खुद चले जाएंगे और वो उससे उसका बाथरूम यूज़ करने के लिए पूछ रहे थे क्योंकि क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। क्यूई कहता है, अभी अभी मैं नहीं आ सकता। वो अपने डैड को ज्यूरिस्टिक पेरोम में जाकर स्पेयर की लेने के लिए कहता है। वो पलमई का मैसेज देखकर वहाँ से जाने लगता है, पर जल्दबाजी में वो एक पर्सन से टकरा जाता है जिस वजह से उसका वो गिफ्ट टूट जाता है। क्यूई ये देखकर रोने लगता है और काफ़ी इरिटेट हो जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब क्यूई अपने रूम पर आ जाता है और उस टूटे हुए गिफ्ट को देख रहा था। वो अपने आप से कहता है, मेरा फर्स्ट लव स्टार्ट होने से पहले एंड हो गया। वो सैड होकर सो जाता है। अब सीन 12 साल बाद का दिखाते हैं जहाँ क्यूई पर्लमाई का वेडिंग कार्ड देख रहा था जो पी सेंग से शादी कर रही थी। क्यूई पास्ट की बात बताता है जिसमें वो कह रहा था कि फैकल्टी में जितने भी हैंडसम लड़के हैं मैं सबसे ज़्यादा पी सेंग से
हेट करता हूँ। मुझे उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता, पर हैंडसमनेस। उसे ज़रूर ये लगता होगा कि ये ओपन डोर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। जब सीक्रेट बडी रिवील किया जा रहा था तो पेसंग ने कहा था कि वो पलमाई का सीक्रेट बडी है, जबकि सीक्रेट बडी तो क्यूई था। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्यूई कह रहा था अपने फर्स्ट लव से हार्ट ब्रेक के 1 साल बाद मेरे फादर मर गए क्योंकि उन्हें हार्ट डिसीज़ था। तब से मेरी लाइफ डाउन होती जा रही है। मैं सिंगल ग्रेजुएट हुआ, नो लव, नो क्लोज फ्रेंड। एजुकेशन लोन पे करने के लिए मैं सब टाइटल की जॉब कर रहा हूँ। तभी उसे मिस बी का कॉल आ जाता है, जो उसे काम टाइम पर ख़त्म करने के लिए कह रही थी। क्यूई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। वो अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे पर्ल माई की वेडिंग के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए, पर जो गिफ्ट वॉइस असिस्टेंट सजेस्ट करता है वो भी उसकी पॉकेट से बाहर थे। तभी क्यूई को वो म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल याद आ जाता है, जिसे वो ठीक कराने ले जाता है, पर वो पर्सन उसे ठीक करने से मना कर देता है। क्यूई इन सब का दोष अपने आप को देने लगता है कि वो बेकार है। इस गिफ्ट को टूटे हुए बहुत टाइम हो गया है, पर मैंने इसे ठीक कराने का सोचा ही नहीं। अगर मैं ये सब ठीक कर पाता तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। क्यूई की ये सारी बातें एक पर्सन बहुत ध्यान से सुन रहा था। क्यूई शॉप ओनर से बोल रहा था, से मेरे पास सिर्फ यही एक चांस है जिससे मैं चीज़ें सही कर सकता हूँ, प्लीज़ इसे रिपेयर कर दो। अब क्यूई अकेले बैठा हुआ था और अपने आप से कह रहा था, मैंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, मैंने इतने टची वर्ड्स यूज़ किए, फिर भी उन्होंने ये रिपेयर करने से मना कर दिया। वो अकेले बैठकर परेशान हो रहा था। तभी वो शॉप वाला पर्सन उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है अगर मुझे बैंकॉक बस टर्मिनल पर जाना हो तो मुझे कौन सी बस लेनी चाहिए? क्यूई कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो उन्हें बस नंबर बता देता है और पेपर में डायरेक्शन भी लिख कर देता है। वो पर्सन क्यूई से उसके गिफ्ट के बारे में पूछते हैं कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्यूई वो उन्हें दे देता है। वो पर्सन पूछते हैं, ये कितने टाइम से ख़राब है? क्यूई कहता है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। वो पर्सन कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तुमने इसे क्यों संभाल के रखा हुआ है? इसे तुम फेंक क्यों नहीं देते? क्यूई कहता है, एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता मैंने इसे क्यों रखा है, वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो पर्सन पूछते हैं, अगर ये ठीक हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्यूई कहता है, ये पास्ट में कुछ ठीक कर सकता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब मिलकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे और पर्ल माई की वेडिंग के लिए ड्रिंक कर रहे थे, पर क्यूई सैड बैठा हुआ था, वो कुछ एंजॉय नहीं कर रहा था। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे मिस बी का मैसेज आता है, जो 7th एपिसोड का सबटाइटल मांग रही थी, वो भी आज रात। क्यूई अपने आप से कहता है, 30 की एज में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ड्रीम और मेरा सेल्फ दो अलग पर्सन है। मेरा सपना था कि मेरी लाइफ इंजॉयबल हो, ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ हो और इतनी लोनली ना हो। क्यूई जो लाइफ चाहता था वो उसे नहीं मिल पाई। उसे पर्ल माई से शादी करनी थी, पर वो सपना ही रह गया। क्यूई अपने घर आ जाता है और उसे डोर पर कुछ रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि उस ओल्ड पर्सन ने कहा था वो उसे ठीक कर देंगे और उसके एड्रेस पर पहुंचा देंगे। जब क्यूई वो बॉक्स ओपन करता है तो वो देखता है कि वो गिफ्ट ठीक हो गया है, जिसे देखकर क्यूई हैप्पी हो जाता है। लेकिन सडनली उसके आसपास बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है और वो टाइम ट्रेवल कर कर उसी टाइम पर वापस आ जाता है जब वो म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल ले रहा था, और क्यूई ये देखकर शॉक्ड हुआ पड़ा था। सो गाइस, ये पार्ट में ही मैं ख़त्म करती हूँ। आगे स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। बाय।